हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। तो बच्चों, सब्जेक्ट हुआ हमारा बायोलॉजी, BIOLOGY, क्लास 10th, और चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। इस पार्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस धरती पर अनेक जीव रहते हैं, तो उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उनको जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। और वे सभी क्रियाएं जो किसी भी सजीव को या किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम। तो सजीवों के अंदर या सजीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है, उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो किसी भी सजीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है इस धरती पर, तो उसे पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण के बिना कोई भी सजीव इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। तो पोषण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए। तो पोषण भी जैव प्रक्रम का एक प्रकार है। सेकेंड प्रकार इसका ये होता है, श्वसन क्रिया के बगैर भी कोई सजीव जीवित नहीं रह सकता, इसलिए श्वसन भी क्या हुआ? जैव प्रक्रम हुआ। और भी अनेक प्रकार है, जैसे कि उत्सर्जन। खाने के रूप में जिस भी भोजन का हम यूज करते हैं, तो जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद जब भोजन का पाचन होगा, तो भोजन के अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो शरीर में उपस्थित हो जाते हैं। तो उन्हें शरीर से बाहर जिस क्रिया के द्वारा निकाला जाता है उसे कहते हैं हम उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की क्रिया भी सजीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहला प्रकार क्या हुआ? पोषण। दूसरा प्रकार क्या हुआ? श्वसन। श्वसन के बिना भी कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। तीसरा प्रकार क्या हुआ? उत्सर्जन। उत्सर्जन के बिना भी कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। और जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स है, प्रकार है, वो है जनन। जनन क्रिया के बगैर भी कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। और ये ऐसा प्रक्रम नहीं है कि मतलब 1 या 2 घंटे या 1 दिन के लिए अगर मतलब ये प्रकार ना हो किसी भी सजीव में तो मर नहीं सकता। लेकिन अगर किसी भी सजीव में जनन की क्रिया ना हो तो कोई भी सजीव इस धरती पर हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। अगर सभी सजीवों में जनन की क्रिया रुक जाए तो सभी जीवों का विकास रुक जाएगा और उस जीव की जितनी एज है, जितनी उम्र है, वो अपनी उम्र जिएगा और उसके बाद में विलुप्त हो जाएगा इस धरती से। तो चलिए जैव प्रक्रम के प्रकार को देख लेते हैं। तो बच्चों, जैव प्रक्रम के प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या है जैव प्रक्रम का? पोषण। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूट्रिशन। अब देखिए, पोषण के बिना भी कोई भी सजीव जो है जीवित नहीं रह सकता। अगर किसी भी जीव में पोषण की क्रिया ना हो तो वो जीव जो है जीवित नहीं रह सकता। इसलिए किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए पोषण भी जरूरी है। इसलिए पोषण भी जैव प्रक्रम का एक प्रकार है। दूसरा क्या हुआ? श्वसन क्रिया के बिना भी कोई भी सजीव जो है जीवित नहीं रह सकता। इसलिए श्वसन क्रिया भी एक जैव प्रक्रम है। तीसरा क्या है? अभी जनन।
अगर सभी सजीवों में जनन की क्रिया रुक जाए तो वे अपने जैसा संतान, अपनी ही शकल का संतान पैदा नहीं कर सकते। या सभी जीवों में जनन की क्रिया रुक गई तो वो जीव अपनी जिंदगी जिएगा और इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भी जीव को अपना अस्तित्व इस धरती पर बनाए रखना है तो उसे जनन करना पड़ेगा। तो जनन भी किसी भी सजीव को या किसी भी सजीव का इस अस्तित्व इस धरती पर बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया भी जरूरी है, इसलिए जनन भी क्या है, जय प्रक्रम है। चौथा जो टाइप है इसका जय प्रक्रम का वो है उत्सर्जन। क्या है बच्चों? उत्सर्जन। अब देखिए, जो भी हम पोषण के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित होते हैं वे तो शरीर को मिल जाते हैं। अब जो खराब सब्सटेंस है, खराब पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन्हें शरीर से बाहर जिस क्रिया के द्वारा निकाला जाता है उस क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन की क्रिया भी सजीवों को जिंदा रखने के लिए, सजीवों को रोगों से बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए उत्सर्जन भी एक जय प्रक्रम है। और फिफ्थ टाइप होता है इसका परिवहन। देखिए, हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के रूप में। अब उस ऊर्जा, जो एनर्जी मिलती है हमें भोजन से, किसी भी भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक, अलग अलग या प्रत्येक अंगों तक जिस क्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है उस एनर्जी को, उस क्रिया को कहते हैं हम परिवहन। नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे इस चैप्टर का, जय प्रक्रम का, और इसे बहुत अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से, बहुत आसान तरीके से जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।